हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो आई होप सो आप लोगों का कल जो एग्ज़ाम हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूजीसी नेट का, सबका अटैम्प्ट बहुत अच्छे से गया हो। सबने इजीली अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके उनके अटैम्प्ट के आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो कि आपकी यूनिट 6 है। काफ़ी लेंदी यूनिट है ये। इसके अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी भी रहते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा या पूछा जाएगा। तो अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है स्कूल ऑफ थॉट्स। बेसिकली मैनेजमेंट का जो एरा आए हैं वो डिफरेंट स्कूल में डिवाइड किए गए हैं। कौन से स्कूल में किस तरीके का मॉडल आया गया, किस तरीके से उसके अंदर बाकी मॉडल्स या और क्या डेवलपमेंट हुई, वो सब चीज़ हम स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर पढ़ेंगे या इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो बात करें स्कूल ऑफ थॉट की, जो कि आपका टॉपिक 1 का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कब कब किस तरीके से स्थापित हुआ, कौन से ऑथर या साइंटिस्ट पर्टिकुलर किस स्कूल का पार्ट है, वो हमने इसमें डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को देखा होगा तो उसके अंदर जो आपके मैचिंग होते हैं, लाइक मैचिंग में आपको 4 डिजिट्स दे दिए गए, 4 कुछ भी एस्पेक्ट्स दे दिए, उनकी मैचिंग करनी है। इस तरीके में स्कूल ऑफ थॉट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे या अटैम्प्ट किए होंगे। इस बार के अटैम्प्ट में भी क्या पता इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट एक तरह का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना होता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की। तो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट क्या है? मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली स्कूल्स के एरा आते हैं। जैसे अगर हम और स्कूल में माने कि एक किंडरगार्टन एरा होता है, फिर आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, हायर सेकेंडरी होता है, एरा के अंदर हमने क्लासेस को डिवाइड या स्टैंडर्ड्स को डिवाइड करा होता है। यहाँ पे भी डिफरेंट 3 स्कूल्स के अंदर हमने एरा को डिफाइन किया है मैनेजमेंट का, कि पहले कौन सा आया, दूसरे स्कूल में क्या डिफरेंट था और तीसरे स्कूल में क्या डिफरेंट था। बात करें इसके टर्म्स की कि इसके अंदर कौन से 3 टाइप के स्कूलों को शामिल किया गया है। सबसे पहला आपका आता है साइंटिफिक स्कूल। सेकेंड इज योर ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ओके, पहला हमने पढ़ा साइंटिफिक स्कूल, दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमन रिलेशन स्कूल और तीसरा आ रहा है आपका डिसीजन थ्योरी स्कूल। ये 3 स्कूल हम स्कूल ऑफ थॉट्स की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं और इन्हीं को ही एलैबोरेट करके इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको दिए जाते हैं। ठीक है, बात करें 3 स्कूल्स की। सबसे पहला है साइंटिफिक स्कूल, दूसरा स्कूल आ रहा है आपका ह्यूमन रिलेशन स्कूल और तीसरा स्कूल आ रहा है आपका डिसीजन थ्योरी स्कूल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है कि स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर हम किन 3 स्कूल्स को लेते हैं? साइंटिफिक स्कूल, ह्यूमन रिलेशन स्कूल एंड डिसीजन थ्योरी स्कूल। ठीक है, इसी को ही इनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई और कौन से स्कूल इनके पार्ट्स हैं या कितने पार्ट्स में ये डिवाइड किए गए हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला स्कूल जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट स्कूल विच इज़ योर साइंटिफिक स्कूल। ठीक है, सबसे पहला स्कूल यानी कि साइंटिफिक स्कूल। साइंटिफिक स्कूल के भी 3 पार्ट्स हैं। इसी को, इस पर्टिकुलर स्कूल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। Then the second one is classical school। और इसी के अंदर जो तीसरा पार्ट आ रहा है वो है आपका सिस्टम स्कूल। ठीक है, तो आपने इसके अंदर पढ़ा कि साइंटिफिक स्कूल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल,
क्लासिकल स्कूल, सिस्टम स्कूल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्लासिकल स्कूल किस चीज़ का पार्ट है या किसके अंदर इसका पार्ट आ रहा है, तो दैट इज़ योर साइंटिफिक स्कूल का पार्ट है क्लासिकल स्कूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा जा रहा है तो वो भी साइंटिफिक स्कूल का पार्ट है, जो कि फर्स्ट स्कूल है। सिस्टम स्कूल पूछा जा रहा है तो वो भी आपका साइंटिफिक स्कूल का ही पार्ट है। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है ये तीनों किसके पार्ट है, साइंटिफिक स्कूल के। अब इनको पर्टिकुलरली हम एक एक स्कूल को लेके इनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सो साइंटिफिक स्कूल का ही चल रहा है यहाँ पे बात, और उसमें से हम इसका पहला टॉपिक ले रहे हैं। साइंटिफिक स्कूल के अंदर ही जो पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। क्लियर? साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल में कौन आया, क्या क्या चीज़ें आई, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है फादर ऑफ साइंटिफिक स्कूल या साइंटिफिक मैनेजमेंट, दोनों का ही। साइंटिफिक स्कूल के स्थापना किसने करी या इसके फादर कौन कहलाए जाते हैं, कौन इस स्कूल को लाने वाले हैं या इस टर्म से एसोसिएटेड है, तो यहां आपका आंसर होगा फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ज़्यादातर इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में ही आपसे पूछा जाएगा, FW टेलर, या फिर सरनेम से भी डिनोट हो सकता है। किसी भी तरीके से वो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा ही नाम दिया जाए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर से भी आ सकता है, FW टेलर से भी आ सकता है, खाली टेलर से भी डिनोट किया जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल या साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन लेकर आया, सो द आंसर इज FW टेलर। इसके अंदर आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, देन आता है इसी के बाद एक मॉडल इसके अंदर और आया विच इज योर ब्रियोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, ब्रियोक्रेटिक मॉडल भी आपसे पूछा जाता है कि ये किस मैनेजमेंट स्कूल का पार्ट है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल के फर्स्ट स्कूल का, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है, और रादर देन जो इसका पार्ट है वो साइंटिफिक स्कूल तो है ही। ठीक है, ब्रियोक्रेटिक मॉडल इसी के अंदर कौन लेकर आए, दैट इज एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, एम वेबर से डिनोट किया जाता है, या खाली वेबर भी पूछ लिया जाता है। सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्रियोक्रेटिक मॉडल कौन से स्कूल का हिस्सा है, यह भी आपके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्लस कौन लेकर आया ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इसके अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली बनाइएगा, ताकि आपको पर्टिकुलर स्कूल में क्या क्या चीज़ें आई वो पता चल जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ब्रियोक्रेटिक के बाद। ब्रियोक्रेटिक मॉडल में इन्हीं के साथ जो और एसोसिएट थे वो फ्रैंक, जो कि इनके कंटेम्प्रेरीज थे, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट भी थे। तो अगर इनके नाम भी एसोसिएट इसमें पूछे जाते हैं तो ये यहाँ पर आएंगे। ठीक है, बात करते हैं तीसरे और आखिरी जो इसके अंदर डेवलपमेंट आ रही है, टास्क एंड बोनस सिस्टम। टास्क एंड बोनस सिस्टम जो कि आजकल भी यूज़ में होता है मैनेजमेंट के अंदर, ये डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लेकर आए थे हेनरी एल गेंट। हेनरी एल गेंट इस टर्म को लेकर आए थे, जो कि ऑल्सो ये भी पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल का ही, और ये जो ऑथर है ये भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये तीन चीज़ें, ब्रियोक्रेटिक मॉडल साइंटिफिक मैनेजमेंट लाने वाले FW टेलर, ब्रियोक्रेटिक मॉडल लाने वाले मैक्स वेबर एंड उनके कंटेम्प्रेरीज फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, प्लस आपके ब्रियोक्रेटिक के बाद टास्क एंड बोनस सिस्टम लाने वाले हेनरी एल गेंट, ये भी सब पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, साइंटिफिक स्कूल की ही बात चल रही है अभी तक, तो इसका जो सेकंड पार्ट था क्लासिकल स्कूल, जो मैंने आपको लिखवाया था,
वो दूसरा इसका पार्ट है जो कि इसके अंदर आया था, क्लासिकल स्कूल। तो ये भी पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल, या कौन इस पर्टिकुलर स्कूल को स्थापित करने वाले थे, कौन इस स्कूल से एसोसिएटेड नेम है। तो ये जो नेम आएगा दैट इज हेनरी फायोल। हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स जो आए, इनकी जो टर्म्स आई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हेनरी फायोल जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंचमैन कहा जाता है इनको। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आपके 14 प्रिंसिपल्स जो कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्वालिटी, इनिशिएटिव एंड स्प्लिट द क्रॉप्स। इसके अलावा और भी जो हैं वो सारे 14 प्रिंसिपल्स की जो हम बात कर रहे हैं वो हेनरी फायोल ने क्लासिकल स्कूल के अंदर दिए थे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो कि आज भी चलती है, वो जो लाए थे दैट इज गिवन बाय हेनरी फायोल। हेनरी फायोल इस स्कूल के फादर भी थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाने वाले भी थे, इसके अंदर जितना भी डेवलपमेंट था वो सब करने वाले दैट इज रिलेटेड टू हेनरी फायोल। तो ये पर्टिकुलर में जो आ रहा है कि क्लासिकल स्कूल से एसोसिएटेड नेम दैट इज हेनरी फायोल। ओके, आगे बढ़ते हैं सिस्टम स्कूल के अंदर, ठीक है। साइंटिफिक की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, साइंटिफिक स्कूल की ही। इसके अंदर थर्ड पार्ट आ रहा है आपका सिस्टम स्कूल। अभी तक हम साइंटिफिक स्कूल्स के ही बात कर रहे हैं और उसी के अंदर स्कूल्स की जो पार्ट्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट उसका पार्ट है सिस्टम स्कूल, जो कि लेकर आए थे लूथर गुल्लिक। इसके अंदर जो एसोसिएट थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोज, कोर एंड लिंडवल उर्विक, ये इसके अंदर इस स्कूल का पार्ट थे और इस स्कूल के पार्ट के अंदर इसको लेकर आए थे। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ें किस पार्ट के अंदर ली गई या किस पार्ट से एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं अपनी बाकी जो ये हमारा तो था सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब हम अपने दूसरे स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है आपका ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ह्यूमन रिलेशंस स्कूल सेकेंड स्कूल है ये आपका। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल एंड सोशल सिस्टम स्कूल। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल की अगर हम बात करें तो ये आपका दूसरे एरा स्कूल की बात कर रहे हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक स्कूल के बाद आया। दैट इज़ योर ह्यूमन रिलेशन स्कूल। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्पेशली मैनेजमेंट के अंदर ध्यान दिया गया वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर दिया गया। आपका जो HRM मैनेजमेंट चलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज़ एसोसिएटेड विद दिस स्कूल। इसके अंदर जो टर्म्स एंड जो फाइंडिंग्स की गई, थ्योरीज आई, वो अभी तक हम फॉलो करते हैं। इसी की वजह से HRM अभी तक स्टैब्लिश है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है बाय दिस स्कूल। ठीक है, इसमें हमने 2 पढ़ा, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, सोशल सिस्टम स्कूल, जिनके अंदर डिफरेंट और भी इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स आए थे। ठीक है, उन्हीं की बात करते हैं हम आगे। बात कर रहे हैं हम ह्यूमन रिलेशन स्कूल की, तो इसको लिखना ज़रूरी है ताकि आपको इनका पता चलता रहे कि हाँ ये किस स्कूल से एसोसिएटेड है, जिनकी हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। उसका फर्स्ट था आपका ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। ह्यूमन बिहेवियर स्कूल में जो सबसे पहला टर्म या नेम सुनने में आता है दैट इज मैरी फोलेट। मैरी फोलेट लेके आई थी साइकोलॉजिकल
and sociological aspect. It's a behavior study related to human, उनके साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी, ताकि हमें उनके बिहेवियर और उनकी चीज़ों से पता चल पाए कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, क्या उसके अंदर मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं शामिल, और किस चीज़ के अकॉर्डिंगली वो आराम से हम स्मूथली अपना मैनेजमेंट चला सकते हैं। तो मैरी फेलोट लेकर आई थी अपनी जो थ्योरी थी, रिसर्च थी, दैट इज़ साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ताकि हमें उनसे हमारे मैनेजमेंट के थ्रू कैसे वर्क होगा वो काम का एस्पेक्ट का पता चल जाए और हम उनको मोटिवेट करें। बिकॉज विदाउट एनी HRM या एनी ह्यूमन रिसोर्स आपका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल सकता। तो इसके लिए ये वाला स्कूल लाया गया। साइंटिफिक स्कूल में कहीं भी आपने ये नाम नहीं सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स, वो एसोसिएटेड किया गया पर्टिकुलर इस स्कूल के अंदर। ओके, मैरी फेलोट के बाद हॉथरॉन प्लांट शिकागो में, इट्स काइंड ऑफ अ मॉडल प्लांट, को यहाँ पे मॉडल का ही नाम दिया जा सकता है। इट्स काइंड ऑफ प्लांट जो होता है ना, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, वो चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। हॉथरॉन प्लांट जो कि शिकागो में स्टैब्लिश किया गया था बाय एल्टन मायो, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर, जो आपके इसके अंदर आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर, उसी के ऊपर रिलेटेड टू हॉथरॉन प्लांट भी स्टैब्लिश किया गया इन शिकागो। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं, तो आपको कौन सी चीज़ किस टर्म के साथ एसोसिएट है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं है, पर जो चीज़ जिस पर्टिकुलर ऑथर या साइंटिस्ट ने दी है, इन्वेंट की है, वो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके दूसरे स्कूल की तरफ, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अंदर ही दूसरा स्कूल आ रहा है आपका सोशल सिस्टम स्कूल। यहाँ पे ये सिस्टम स्कूल की बात नहीं कर रहे जो हमने साइंटिफिक में पढ़ा था, ये सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल का पार्ट है। ये आप ध्यान में ज़रूर दीजिएगा, नाम थोड़ा सा सेम होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ किसने दी। तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये ह्यूमन रिलेशन स्कूल का ही सेकेंड पार्ट है, सोशल सिस्टम स्कूल। सिस्टम स्कूल आपका थर्ड पार्ट है साइंटिफिक स्कूल का। ठीक है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। सोशल सिस्टम स्कूल से जो एसोसिएटेड नेम्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला आया था आपका कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, जो कि दिया था चेस्टर बर्नार्ड ने। ये जो टर्म है सोशल सिस्टम स्कूल में लेकर आए थे चेस्टर बर्नार्ड, वो इस स्कूल से एसोसिएटेड है, जिनके अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम प्रोवाइड किया था इन रिसर्च ऑफ ह्यूमन का ही रिलेशन सोशल सिस्टम के अंदर, सोशल वेलफेयर के अंदर। ओके, दैट इज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत ही फेमस टर्म MBO, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये अलग से भी आपको इस यूनिट के अंदर दिया गया है। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट का पार्ट है, इसीलिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि 1950s के एरा में स्टार्ट हो गया था, आया गया था बाय, जो लाने वाले थे इसको वो थे पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर MBO लेकर आए थे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप मैनेजमेंट स्टैब्लिश कर रहे हो, जिसके अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट या आपको कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं ईजिली। जैसे TQM है, वो भी पर्टिकुलर एक टाइप की मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए दिया जाता है। आने वाली प्रीवियस वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियोस में हम उनको भी कंक्लूड करेंगे, MIS TQM को। ठीक है, MBO भी जो आया दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल। MBO की अगर पूछा जा रहा है आपसे कि वो किस स्कूल का पार्ट है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अंदर सोशल सिस्टम स्कूल का ये पार्ट है,
कभी कभार ये ना पूछ के आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो उसी के अंदर आ रहा है। पीटर एफ ड्रकर इसको लाने वाले थे, लेकर आए थे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज अ टर्म MBO, ठीक है। इसके अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन, प्रॉपर क्वालिटी में इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इस तरीके के आपकी नीड एंड जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मिलती है बाय एस्टैब्लिशिंग MBO। तो ये था इसके अंदर ह्यूमन रिलेशन स्कूल का। लास्ट स्कूल जो आपका है दैट इज नॉट कि मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, इसके बारे में अगर काफ़ी कम ही पूछा जाता है क्योंकि कोई ज़्यादा टर्म इसके अंदर एसोसिएटेड नहीं है। डिसीजन थ्योरी स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल भी आपको नाम से पता चल रहा है, दैट स्कूल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से डिसीजन लेती है, क्या प्लानिंग करती है, क्या चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग करती है, वो इस स्कूल के अंदर स्टैब्लिश किया गया। आजकल मैनेजमेंट में ये पहले से ही मौजूद रहती है चीज़ें, डिसीजन मेकिंग अलग या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अलग, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट एस्पेक्ट आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। पर यहाँ पर जब ये चीज़ें आई थी वो स्कूल डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो है ये स्कूल आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बजट फील्ड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो गया या फिर आपका बजटिंग के रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इन सबको अच्छे से चलाने के लिए या अच्छे से मैनेज करने के लिए हम इस टाइप का डिसीजन स्कूल स्टैब्लिश करते हैं। और डिसीजन थ्योरी स्कूल के अंदर हम डिसीजन मेकिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो स्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो था स्टूडेंट्स दैट इज़ रिलेटेड टू योर ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर अगर हम बात करें कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, विच इज़ FW टेलर, ब्रियोकार्टिक मॉडल किसने दिया, MBO किसने दिया, TQM के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, मैरी फॉलोट ने क्या आपको इन्फॉर्मेशन या क्या रिसर्च उनकी थी, कौन सा किस स्कूल से एसोसिएटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्कूल ऑफ थॉट में से बनाए जाते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मैनेजमेंट के, काफ़ी कवर किए जाते हैं। तो ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना आपके लिए मैंडेटरी है, वही आज हमने इस वीडियो में कवर किया सो दैट ये पर्टिकुलर टॉपिक जो कि एक छोटा सा एस्पेक्ट है कहने को स्कूल ऑफ थॉट्स, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलता है। और इसका अच्छे से समझना, इसको अच्छे से इनका ज्ञान होना कि कौन से स्कूल में क्या चीज़ आई, क्या डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमेशा आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, क्वेश्चन का डिज़ाइन चेंज होता है। तो वो समझने के लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव यही था कि स्कूल ऑफ थॉट रिलेटेड आपको जितना भी एस्पेक्ट है क्लियर हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको स्कूल ऑफ थॉट अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर भी देख पाओगे या मैनेजमेंट रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी देख पाओगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।